नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने के लिए हर दल अपना अपना दम लगा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे कांग्रेस की बुकलेट पर बवाल मचा है और क्या क्या सवाल उठ रहे हैं। आपको यह भी बताएंगे कि मायावती ने अपनी राजनीतिक विरासत किसे सौंपने की बात कही है। अगली खबर आपको दिखाएंगे कि आखिर यूपी में नाम बदलने पर सियासी घमासान छिड़ा है। साथ ही आपको उत्तराखंड की सियासी हलचल से भी रूबरू कराएंगे, जहां प्रदर्शन के सहारे जनता का दिल जीतने की कोशिश हो रही है। तो सबसे पहले यूपी की राजनीति में मचे घमासान की खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष की तकरार तीखी हो गई है। बवाल कांग्रेस की उस बुकलेट पर मचा है जिसमें एसपी, बीएसपी और बीजेपी को मौसेरे भाई करार दिया गया है। लड़ाई सत्ता की है, इसीलिए बयानों के जरिए हर कोई सियासी संग्राम को धार दे रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में कांग्रेस की एक बुकलेट पर बवाल मचा है। इसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, सवाल उसी पर उठ रहे हैं। बीस पन्नों की बुकलेट में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी पर निशाना साधा है। लिहाजा तीनों ने ही कांग्रेस को इतिहास याद दिलाकर आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल ही में जो बुकलेट जारी की है, यदि ये पार्टी इस बुकलेट में अपनी विरोधी पार्टियों पर कोई भी टीका टिप्पणी करने के साथ साथ अपनी इन सब कमियों को भी वर्णित कर देती तो ये बेहतर होता। अर्थात इस पार्टी द्वारा दूसरे पर उंगली उठाने की बजाय इनको पहले अपने घर को ही ठीक कर लेना चाहिए। ये भी मेरी इनको सलाह है। उत्तर प्रदेश में जो 30-32 साल में हुआ है वो कभी नहीं हुआ। पूरा उत्तर प्रदेश बदल गया है। अब कांग्रेस को अगर अपने अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, अब पता नहीं कांग्रेस को 2G दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, कोयला घोटाला दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, रॉबर्ट वडेरा की जमीन घोटाला दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, तो कांग्रेस को एक आईना लगा करके खुद का चेहरा देखना चाहिए। उसमें कालिक के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। एक गाना है कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, क्योंकि इन्होंने सिवाय चोरी और भ्रष्टाचार के देश से लेकर और प्रदेश तक में कुछ किया ही नहीं था। आज इसीलिए ये हाशिए पर पड़े हैं। चाहे गरीब का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, नौजवान का मुद्दा हो, महिला सम्मान का मुद्दा हो, महापुरुषों के सम्मान का मुद्दा हो, सब में कांग्रेस ने देश में क्या किया था सबने देखा और इसीलिए आज कांग्रेस लुप्त हो गई है। इसलिए अब ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात है। कांग्रेस ने किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश नाम से बुकलेट छपवाई है। इस बुकलेट में पार्टी ने तीनों दलों की सरकारों की नाकामियों को हाईलाइट किया है और अपने चुनावी अभियान को धार देने की कोशिश की है। इस बुकलेट को कांग्रेस अपने तमाम पदाधिकारियों तक पहुंचा रही है, जिसके जरिए कोशिश है कि चुनाव में जनता के बीच अपनी पकड़ बनाई जाए। पिछले 31 सालों में उत्तर प्रदेश को बदहाल प्रदेश कर दिया है विभिन्न क्षेत्रीय और धार्मिक सरकारों ने। जिन लोगों ने धर्म के नाम पर वोट लिया, उन्होंने विकास क्या किया, ये पूछा जाना चाहिए। ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि सीएससी, पीएससी किसने बनवाई। यूपी के सत्ता में कांग्रेस 3 दशक से बाहर है। इस बार प्रियंका गांधी के कंधे पर पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी है, इसलिए रणनीति में बदलाव किया गया है। लेकिन विरोधी हमलावर हैं और कई सवाल उठा रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि देश में आज कांग्रेस पार्टी के जनाधार की कितनी बुरी हालत है। इसके साथ ही देश के किसी भी राज्य में जब विधानसभा का आम चुनाव होता है या देश में लोकसभा का भी आम चुनाव होता है, तो तब इनको खासकर यूपी जैसे कमज़ोर राज्यों में आसानी से चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार तक भी नहीं मिलते। उत्तर प्रदेश में अपना आधार बनाने के लिए कांग्रेस कसरत कर रही है
और इसके लिए सभी विरोधियों पर आक्रमण बोलने की नीति अपनाई गई है। लेकिन शुरुआत में ही उसे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। अब भविष्य में वो क्या करेगी और उसे कितना फायदा मिलेगा, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मायावती का उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सवाल अक्सर उठता रहा है और अब बीएसपी अध्यक्ष ने खुद इसका जवाब भी दिया है। मायावती ने दावा किया है कि उनके बाद पार्टी की कमान जो भी संभालेगा वो चेहरा दलित ही होगा। मायावती ने उत्तराधिकारी को लेकर अपने जवाब से 2022 के चुनाव में चल रही तमाम सियासी अटकलों पर विराम लगा दिया है कि मेरा स्वास्थ्य अभी ठीक है, मुझे अभी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो तब मैं ज़रूर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगी। जब भी मैं अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी बनाऊंगी या मेरा जो उत्तराधिकारी होगा तो वो केवल दलित वर्ग से ही होगा, जिन्होंने हर मुश्किल की घड़ी में मेरा व पार्टी का पूरी ईमानदारी व पूरे तन मन धन से साथ दिया है। उत्तर प्रदेश में नाम बदलने को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। सरकार के सामने कई जिलों के नाम बदलने के प्रस्ताव आए हैं तो विपक्ष हमलावर है। उत्तर प्रदेश में नाम बदलने को लेकर सियासत एक बार फिर हावी है। चुनाव से पहले कई जिलों का नाम बदलने का प्रस्ताव आने के बाद राजनीति और भी रफ्तार पकड़ रही है। सबसे नया प्रस्ताव राजस्व विभाग की ओर से आया है, जिसमें सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुशभवनपुर करने की सिफारिश की गई है। इससे पहले बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी भी सुल्तानपुर का नाम बदलने की मांग कर चुके हैं। यहाँ के विधायक देवमणि द्विवेदी जी ने भी विधानसभा में सुल्तानपुर जनपद का नाम कुशभवन करने की मांग रखी थी। सुल्तानपुर जनपद का नाम राजस्व परिषद ने संस्तुति कर मुख्यमंत्री को भेज दिया है और हम लोग बहुत खुश हैं कि आज हमारे सुल्तानपुर को प्राचीन और ऐतिहासिक जैसे जो नाम था त्रेता युग में, वो नाम कुशभवनपुर से मिलेगा। बीजेपी ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देकर सुल्तानपुर का नाम बदलने की पैरवी कर रही है, तो विपक्ष की ओर से आरोपों के तीर चलाए जा रहे हैं। कोई लखनऊ मत जाना, और लखनऊ अगर आप गए और मुख्यमंत्री जी को पता लग गया तो ज़रूरी नहीं उसी नाम से आप वापस आओ लखनऊ से, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का रंग रंगाना और नाम बदलना ये नया फैशन है। क्योंकि काम किया नहीं है, चुनाव में जाना है तो किसी भी मोहल्ले का नाम बदला जा सकता है, किसी भी गांव का नाम बदला जा सकता है। और आप लोग अगर गलती से लखनऊ चले गए और पता लग गया कि आप लोग इटावा से आए हो तो आपका नाम नया जरूर पड़ जाएगा और बदल दिया जाएगा नाम बदलने की राजनीति पहले भी होती रही है और योगी सरकार ने भी कई जिलों और शहरों के नाम बदले हैं। इसके बावजूद विपक्ष सवाल उठा रहा है, इसलिए सत्ता पक्ष की तरफ से भी तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ये सब तो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं ना, तो इन्हें तो वही मुगलिया सल्तनत चाहिए है, किसी को वेस्टर्न कल्चर चाहिए है, कांग्रेस को वेस्टर्न कल्चर चाहिए। लेकिन हम तो अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं ना, हम अपनी धरोहर से प्यार करते हैं, हम अपने आराध्य को मानते हैं, हम आस्था में विश्वास रखते हैं, तो हम तो उस तरह के नामों को नामकरण करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम अपने देश के लिए और देश की संस्कृति को बचाने के लिए ही लड़ाई लड़ते हैं कि ताकि हमारे देश की संस्कृति जिसको नष्ट करने का काम पीछे लोगों ने किया था उनको हम बाहर करेंगे। नाम बदलने को लेकर छिड़ा घमासान चुनाव से पहले थम जाएगा ऐसा लगता नहीं है, इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने तर्कश से तीर निकाल रहे हैं और अलग अलग तर्क भी दे रहे हैं। मगर सवाल इस बात का है कि क्या इससे जनता को कोई फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। नंबर